पार्कर सोलर प्रोब, जो इस वक्त का सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट है, जो 200 किलोमीटर फी सेकंड के रफ्तार से सूरज की तरफ जा रहा है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि ये लाहौर से कराची का सफर सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड्स में कंप्लीट करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का मकसद हमारे सोलर सिस्टम के बादशाह सूरज को टच करना है, क्योंकि आज तक कोई भी स्पेसक्राफ्ट वहां पर नहीं जा सका। इस वक्त ये सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका है। वहां जाकर इसने क्या कुछ देखा, कौन कौन सी डिस्कवरीज की, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। आज से 4.5 अरब साल पहले हमारा सूरज बना था। उसके ठीक 50 करोड़ साल बाद सूरज के गिर्द 100 से ज्यादा सियारे बने थे। उस वक्त ये सियारे एक दूसरे से टकराकर खत्म हो गए थे और सिर्फ 8 सियारे ही बचे थे, जिनमें हमारी जमीन भी है। यहाँ पर हम इंसान और कई जानदार जिंदा रहते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है कि इतने अरब सालों से सूरज कैसे मुसलसल चमक रहा है। हम लकड़ियों से आग जलाते हैं, वो तब तक चलती है जब तक लकड़ियाँ अच्छी तरह से खत्म ना हो जाएं। लेकिन इतनी देर से बगैर किसी ईंधन के सूरज कैसे जल रहा है? तो मैं आपको बता दूं, हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। सूरज की कोर में हाइड्रोजन के एटम मौजूद होते हैं। जब सूरज की कोर का प्रेशर इन एटम पर पड़ता है तो ये एक दूसरे से टकराकर हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे बहुत तेज रेडिएशंस निकलती है। ये वही रेडिएशंस है जो रोशनी की सूरत में हमें जमीन पर मिलती है। सूरज के अंदर होने वाले इस अमल को न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं और इसी अमल की वजह से सूरज अरबों सालों से मुसलसल चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसकी लेयर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक इसकी इनर लेयर है और दूसरी इसकी आउटर लेयर। आउटर लेयर को भी 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिनमें कोरोना, क्रोमोस्फेयर और फोटोस्फेयर हैं। कोरोना इसके ऊपर वाले एटमॉस्फेयर को कहते हैं। इसके सेंटर वाले हिस्से को क्रोमोस्फेयर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर 42 डिग्री होता है, और इसके नीचे वाले हिस्से को फोटोस्फेयर कहते हैं, जो सूरज की सतह है। इसका टेम्परेचर 57 डिग्री है। लेकिन ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि सूरज के ऊपर वाले एटमॉस्फेयर यानी इसकी कोरोना का टेम्परेचर 8 लाख डिग्री से लेकर 1 करोड़ डिग्री तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि साइंसदान हैरान थे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसकी सरफेस और इसकी कोरोना में टेम्परेचर का इतना ज्यादा फर्क कैसे हो सकता है, यानी इसके ऊपर वाला एटमॉस्फेयर इसकी सरफेस से 1 लाख गुना ज्यादा गर्म है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बात भी आप जान लें, सूरज की कोरोना एक प्रेशर के साथ बहुत ज्यादा चार्ज पार्टिकल्स को पूरे सोलर सिस्टम में फेंकती है, जिन्हें सोलर विंड्स कहते हैं। ये सोलर विंड्स बहुत तेज रेडिएशंस होती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती हैं। ये हमारी जमीन को भी तबाह कर सकती हैं, लेकिन हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इनसे हमारी हिफाजत करती है। इन सोलर विंड्स की रफ्तार कभी स्लो होती है और कभी बहुत तेज। जब इनकी रफ्तार तेज होती है तो ये एक साथ जमीन की मैग्नेटिक फील्ड पर हमला कर देती हैं, जिनसे जमीन की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है, और ये उसी वक्त हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होकर हमारे सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर कोई इंसान इनकी लपेट में आ जाए तो ये उसे जला देंगी। 1989 में सोलर विंड्स इतनी तेज थी कि इसने कनाडा में हाइड्रोक्यूबिक रीड को तबाह कर दिया था। इसके अलावा 1998 में गैलेक्सी 4 सैटेलाइट को भी इन्हीं सोलर विंड्स ने तबाह किया था, जिसकी वजह से 4.5 करोड़ पेजर ने काम करना बंद कर दिया था। एस्ट्रोनॉट्स को जो सूट पहनाया जाता है वो इन्हीं सोलर विंड से बचने के लिए पहना जाता है। इन सोलर विंड से बचने के लिए साइंसदान इन सोलर विंड्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं कि आखिर ये कैसे बनती हैं और इनकी स्पीड अचानक से इतनी तेज कैसे हो जाती है, और साथ ही इस बात का भी पता लगाना है कि सूरज की कोरोना का टेम्परेचर उसकी सरफेस से इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। इन्हीं के बारे में जानने के लिए 1976 में हीलियोस 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट को सूरज की तरफ भेजा गया था। ये दोनों स्पेसक्राफ्ट उस वक्त के सबसे तेज तरीन स्पेसक्राफ्ट थे। हीलियोस 2 की स्पीड 70 किलोमीटर फी सेकंड थी और 1986 में हमारा इनसे राब्ता टूट चुका था। अब ये कहाँ है हमें नहीं पता। हीलियोस 2 सूरज से 432 मिलियन किलोमीटर दूर था, लेकिन हमें सूरज के और करीब जाना था ताकि हम इसके बारे में डिटेल से जान पाएं। इसीलिए 12 अगस्त 2012 को नासा ने पार्कर सोलर प्रोब को लॉन्च किया, जिसका मकसद सूरज को छूना है, यानी सूरज की कोरोना के अंदर जाना है, ताकि हम इन सोलर विंड्स के बारे में डिटेल से जान पाएं। इस प्रोब का नाम यूजीन पार्कर के नाम पर रखा गया था। ये वही साइंसदान है जिन्होंने सबसे पहले सोलर विंड्स का पता लगाया था। ये सोलर प्रोब सूरज के इतना ज्यादा करीब जाएगा
कि सूरज और इसके दरमियान फासला 60 लाख किलोमीटर होगा। इस वक्त ये सूरज की कोरोना के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो चुका है। जिस वक्त ये सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा तब इस एरिया का टेम्परेचर 17 लाख डिग्री होगा। ये सूरज को 25 बार ऑर्बिट करेगा और हर ऑर्बिट में ये सूरज के और करीब जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सूरज की गर्मी से पिघल नहीं जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके आगे 4.5 इंच की मोटी सफेद कलर की शीट लगाई गई है। ये शीट कार्बन कंपोजिट मटेरियल से तैयार की गई है। ये ऐसा मटेरियल है जो सूरज की तेज गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है। इससे स्पेसक्राफ्ट के पीछे वाला हिस्सा ठंडा रहेगा। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट में पानी के पाइप्स भी लगाए गए हैं जो स्पेसक्राफ्ट को ठंडा रखेंगे। ये बात भी आप जान लें, जब पार्कर सोलर प्रोब सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा उस वक्त वहाँ 17 लाख डिग्री टेम्परेचर उन पार्टिकल्स का होगा जो इस हिस्से में फैले होते हैं। ये पार्टिकल्स एक दूसरे से इतनी दूर फैले होते हैं कि इनका स्पेसक्राफ्ट पर कोई असर नहीं होगा और इस वक्त उस जगह का टेम्परेचर 1400 डिग्री होगा जिसे पार्कर सोलर प्रोब आसानी से बर्दाश्त कर लेगा। ये 7 सालों में सूरज के गिर्द 24 चक्कर लगाएगा और आखिरी चक्कर में ये सूरज से टकराकर तबाह हो जाएगा। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको बता दूं, नासा को भी पता है कि ये सूरज की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लेकिन साइंसदान इसको उस लिमिट तक ले जाएंगे यहाँ पर ये पिघल जाएगा, क्योंकि इनका मकसद ज्यादा से ज्यादा सूरज के करीब जाकर उसकी स्टडी करना है। जब तक ये पिघल नहीं जाता ये सूरज के करीब जाता रहेगा। ये जितनी भी तस्वीरें जमीन पर भेजेगा, साइंसदान उन तस्वीरों का एक मैप तैयार करेंगे, लेकिन इस मैप को बनाना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि सूरज का साइज इतना बड़ा है जिसमें हमारी जमीन जैसे 13 लाख जमीनें आसानी से आ जाएंगी। ये इतना बड़ा है कि इससे निकलने वाली सोलर विंड्स 18 अरब किलोमीटर दूर जाकर इसके गिर्द एक बबल बनाती हैं, जिसे हीलियोस्फीयर कहते हैं, जो स्पेस से आने वाली कॉस्मिक रेज से हमारे सोलर सिस्टम की हिफाजत करती है। यानी सूरज की रोशनी 18 अरब किलोमीटर दूर जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, अप्रैल को इसने सूरज के गिर्द अपना 8वां चक्कर कंप्लीट कर लिया है और 14 दिसंबर को ये पहली बार सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ था। ये पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो सूरज के इतना करीब गया। कई साइंसदानों का कहना है कि इसने सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर सूरज को छू लिया है, क्योंकि सूरज की कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। ये गैस की एक बॉल है जिसका एटमॉस्फेयर कई करोड़ किलोमीटर तक फैला हुआ है और इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होने का मतलब है कि इसने सूरज को छू लिया है, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी है। ये इस वक्त सूरज से 13 मिलियन किलोमीटर दूर है और सूरज के गिर्द अपना 9वां चक्कर कंप्लीट कर रहा है। अपने आखिरी चक्कर में ये सूरज से 60 लाख किलोमीटर दूर होगा। इसने सूरज के गिर्द जो 8 चक्कर कंप्लीट किए हैं, इनमें इसने सूरज की बहुत सारी रिकॉर्डिंग की और तस्वीरें खींची और साथ ही सोलर विंड्स के बारे में ऐसी डिस्कवरीज की जिनको देखकर साइंसदानों का दिमाग चकरा गया कि ऐसा भी हो सकता है। आखिर वो डिस्कवरीज क्या है और सूरज के एटमॉस्फेयर में दाखिल होकर इसने क्या कुछ देखा, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और आपको क्या लगता है, क्या ये सूरज को टच कर पाएगा या नहीं, ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक तो करना बनता है और लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी ये वीडियो अपलोड हो आपको जल्द इसका नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।